देश के भावी कर्णधार युवा भाइयों को मैं अनुपम सिंह विशेन सादर प्रणाम और नमस्कार करता हूं। आज आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने हेतु आप सभी के बीच में आज पुनः उपस्थित हूं। मैं एवं हमारी पूरी टीम जनशक्ति वाहिनी की तरफ से आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं और आज पुनः उपस्थित हूं आप सभी के बीच में जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए। वो महत्वपूर्ण विषय है, मैं आप लोगों को सूचना देना चाहता हूं और एक घटना के बारे में आप सभी लोगों से चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। वो घटना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र चांदमारी स्थित परमानंदपुर गांव के आला कला मंदिर की, जहां पे मंदिर के पुजारी को अपमानित करके गांव के लोगों ने अपमानित करके, जो वहाँ के पंडित थे और पुजारी थे, उनको मंदिर से बेदखल कर दिया, उनको बाहर निकाल दिया और हर रोज उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। आज के समय में जो हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि हिंदुत्व बेस्ड सरकार गवर्नमेंट चल रही है और प्रमुख रूप से हिंदुत्व पे ही सरकार फोकस करती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या मंदिर में जो जिस पुजारी को अपमानित किया जा रहा है, क्या आपके संज्ञान में क्या ये बात अभी तक आई है, ये घटना आई है? क्योंकि जिस तरीके से सनातन धर्म के गुरु को, जो सनातन धर्म को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ऐसे गुरुओं को अपमानित करके मंदिर से निकाल देना, ये बेहद ही निंदनीय कृत्य है। और यदि कोई बात होती है, कुछ वाद विवाद हुआ भी होगा, हम मान लें कि यदि कुछ वाद विवाद हुआ होगा, कुछ चीज़ें उचित अनुचित हुई होंगी, तो हर चीज़ का हल कानूनी रूप से उसको निकाला जा सकता है। लेकिन किसी को बदनाम करके और किसी को बेइज्जत करके, अपमानित करके निकाल देना, उसको उसके धर्म का पालन न करने देना या उसको प्रैक्टिस न करने देना, उसका जो भी रिलीजियस फेथ है, जो बिलीफ है, उसको प्रैक्टिस न करने देना, और ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी चीज़ें हैं। और साधारण रूप से आप सोचिए कि एक पुजारी, एक पंडित, एक मंदिर का पुजारी, क्या दिक्कत रही होगी? क्या वो इतना बलवान होगा कि उससे सभी पूरे गांव के लोग प्रताड़ित रहे होंगे? निश्चित रूप से एक बड़ा प्रश्न है। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप सरकार में आए हैं, लोगों ने आपको पूर्ण बहुमत से बिठाया है, तो हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए और हिंदुत्व बेस्ड पूर्ण रूप से जो हिंदुत्व को फोकस करके ही आप चले हैं, तो हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए ही, हिंदुत्व के मुद्दे पर ही तो लोगों ने आपको जो है पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनाई है। तो और माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में सनातन धर्म के गुरुओं का इस तरीके से अपमान होना, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और मैं ये आग्रह निवेदन करता हूँ कि यदि ये बात संज्ञान में न गई हो, मेरी बात यदि संज्ञान में न गई हो, ये प्रकरण संज्ञान में न गया हो माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के, तो मैं ये आग्रह निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग इसको संज्ञान में लें। गोरक्षधाम के पीठाधीश्वर, जो हिंदुत्व के लिए हमेशा कार्य किया करते हैं, जो हिंदुत्व के लिए समर्पित भावना से, जिनका कहना है कि वो हमेशा समर्पित रहते हैं, तो मैं आग्रह और निवेदन करता हूं कि माननीय योगी जी इस प्रकरण को संज्ञान में लें और दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि किसी सनातनी का इतना अपमान होना, सनातन धर्म के गुरुओं का अपमान होना, सनातन धर्म में पुजारियों का क्या स्थान है, निश्चित रूप से एक बड़ा विषय है। और इस अपमान का प्रतिशोध यही होगा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जहां सरकार हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के चलती है, 80-20 की बात करती है, 80% और 20% की बात करती है, वहीं यदि वाराणसी में यदि गुरुओं का इस तरीके से अपमान हो रहा है, तो ये प्रश्न जरूर खड़ा होता है। सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए और इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी महंत गुरु जिनका अपमान हुआ,
जो जिन पंडितों का, पुजारियों का अपमान हुआ, उनको फिर से उनके सम्मान को पुनर्स्थापित करना चाहिए। और वहीं दूसरी बात हम करें तो यदि सरकार, मैं एक प्रश्न सरकार से और पेश करना चाहता हूँ सरकार के सामने कि आप खुद को हिंदुत्ववादी यदि कहते हैं, आप हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करते हैं, वो काम करते हैं, आपकी मंशा पे और आपके इंटेंशन पे या आपकी मनोभावना पे मैं कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, यदि आप हिंदुत्व को अपना सब कुछ मानते हैं, सनातन धर्म के पक्ष चिन्हों पर चलते हैं, यदि आप मानते हैं कि नहीं सनातन धर्म को ही आप लेकर के, सनातन धर्म के मुद्दे को लेकर के ही चल के आप सरकार बना रहे हैं, या वही आपके लिए सनातन धर्म को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो एक सच्चे सनातनी होने के नाते हिंदुस्तान में गौ मांस को, गौ हत्या को प्रतिबंधित कराइए, ये मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि यदि आप सनातनी हैं तो गाय का दर्जा सनातन धर्म में क्या है, वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और आप सनातन सनातन हिंदू हिंदू सनातन सनातन चिल्लाएं पूरे देश में, और गौ माता की हत्या होती रहे, गौ मांस बेचे जाएं, तो इससे बड़ा पाप हो ही नहीं सकता। गौ हत्या से बड़ा पाप कोई पाप नहीं माना जाता है। तो इस गौ हत्या को, गौ मांस को प्रतिबंधित करें और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करें, ये हम लोगों की मांग है। और इसी मांग को लेकर के हम एक लंबी लड़ाई, एक मजबूत लड़ाई पूरा संगठन जनशक्ति वाहिनी लड़ेगा। क्योंकि हम लोग प्रोपेगेंडा में विश्वास नहीं रखते, हम लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबे में विश्वास नहीं रखते, किसी भी चीज़ को बहुत प्रदर्शित करने में विश्वास नहीं रखते। जो सनातनी हैं, जो हिंदू हैं, वो हैं और पूर्ण रूप से हैं। समाज में दिखाने के लिए हिंदू नहीं है कोई, या फिर समाज में किसी कोई वोट लेने के लिए हिंदू नहीं है। जो सनातनी है, हिंदू है, वो अपने धर्म के लिए, अपने अधिकार हक के लिए हमेशा लड़ेगा और मजबूती से लड़ेगा। मैं आग्रह निवेदन करता हूँ सरकार से कि आप लोग निश्चित रूप से ये जो गौ मांस है, आपके भी कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता जो है, मिजोरम मेघालय के नेता जो बीफ की वकालत कर रहे थे, कुछ नेता, उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई कीजिए। कई नेता अभी मिजोरम मेघालय के हैं। हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी टिप्पणी की थी कि हम किसी के खान पान पे हम रोक नहीं लगा सकते। क्यों मुखरता से लोग आकर के नहीं बोलते कि गौ मांस खाने वालों को हम शरण नहीं देंगे या हम स्वीकार नहीं करेंगे? क्यों हम लोग गौ मांस के खिलाफ या गौ हत्या के खिलाफ मुखर होकर के नहीं बोलते हैं? ये बोलना होगा। कई नेता, मैं बता रहा हूँ, जो मिजोरम के, शायद मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी को, उन्होंने कहा है कि मैं बीफ खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक नेता तो ऐसे भी वहाँ पे रहे हैं जिन्होंने कहा कि पहले पंडित लोग गाय काट के खाते थे। किस शास्त्र में लिखा है, कहाँ से उन्होंने पढ़ के बोला है, ये उन्हीं जाने। इसका विश्लेषण या इसका स्पष्टीकरण वही दे सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से, पूरी सरकार से ये निवेदन करता हूँ, यदि आप लोग खुद को सच्चा सनातनी, सच्चा हिंदू मानते हैं तो गौ हत्या को प्रतिबंधित कीजिए। उस दिन मैं मानूंगा कि आप सच्चे सनातनी हैं। गौ मांस को प्रतिबंधित कीजिए। बस इन्हीं सब मुद्दों के साथ आज पुनः आप सभी से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ। सभी ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से गहराइयों से कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा। और बहुत कुछ नहीं कहूँगा, अंत में यही कहूँगा कि सभी लोग संगठन जनशक्ति वाहिनी से जुड़ें। जुड़ने का अर्थ कोई राजनीति, कोई नेता वोता बनना है नहीं। जुड़ने का अर्थ केवल इतना है कि कम से कम मूलभूत मुद्दे जो हैं, जो शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, जो वास्तविक मुद्दे को हाइड कर दिया जाता है और जाति जाति धर्म धर्म, जाति जाति धर्म धर्म करके लोग प्रोपेगेंडा करके, तमाम पार्टियां जो हैं वो कोई किसी जाति को लेकर के चल रही है, कोई किसी पर्टिकुलर जाति को लेकर के चल रही है। समाज में जो नेता जहर घोल दे रहे हैं, समाज की विचारधारा को जो प्रदूषित कर दे रहे हैं, उन नेताओं के खिलाफ देश को स्वस्थ बनाने के लिए सभी जाति धर्म मत मजहब के लोग, राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग, जो राष्ट्र की सेवा में समर्पित हों, जो राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना रखें और जो भारत को माँ के रूप में स्वीकारें, जो भारत को माँ मानते हों,
उन सभी भाइयों का स्वागत करते हुए संगठन में हम सभी को एकजुट होकर के एक साथ होकर के चलना है, तभी हमारी शक्ति बनेगी। नहीं तो जितना भ्रष्ट युग जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि आने वाले समय में बेईमानों का राज, जैसे हम कर रहे हैं कि बेईमानों का बोलबाला हो जाएगा और ईमानदार दबाए जाएंगे। शोषण होगा एक सही व्यक्ति का, एक धनवान व्यक्ति के द्वारा, एक बलवान व्यक्ति के द्वारा, एक अधर्मियों के द्वारा, एक धर्म युक्त या धर्म के पथ पर चलने वाले व्यक्ति का शोषण होगा आने वाले समय में। जिस तरीके से कलयुग अपने चरम पर है, तो उससे बचने के लिए हम लोगों को संगठित रहना होगा। संगठित होकर के अपने एक परिवार की तरह एक दूसरे के सुख दुख में मजबूती से खड़ा रहना होगा। एक दूसरे की कमियों को एक दूसरे के सामने रखना होगा। एक दूसरे से सीख करके खुद को इम्प्रूव करके आगे बढ़ना होगा, और यही हमारे लिए एक सच्ची जीत होगी। मैं आग्रह करता हूँ आप सभी लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के युवाओं का, पूरे हिंदुस्तान भारत के युवाओं का मैं आह्वान करता हूं कि आप सभी लोग आइए, एकजुट होइए, संगठित होइए। कोई आप में से नेता हो जाए, लेकिन संगठित होकर के एक स्वस्थ राष्ट्र का हम लोग निर्माण करें, ताकि जो लोग, जो नेता आपको नौसिखिया समझते हैं, जो नेता आपको लौंडे लफाड़ी समझते हैं, जो नेता समझते हैं कि आपका उपयोग केवल आपको केवल यूज़ किया जा सकता है, लिखो फेंको पेन की तरह यूज करके फेंक दिया जाना चाहिए, उन नेताओं के मुंह पे, उन मठाधीशों के मुंह पे एक आप तमाचा बन करके तभी लग सकते हैं जब आप संगठित रहेंगे। हमें नहीं चाहिए कोई पूंजीवाद, कोई बहुत पूंजी वाला, हमें नहीं चाहिए कोई सोर्स वाला, कोई फोर्स वाला। आप बस आइए, अपनी एक निष्ठा के साथ आइए, ईमानदारी के साथ, एक अच्छे मन को लेकर के आइए। वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन होगा, और वही हमको चाहिए भी। तो सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।